नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल मिनिस्टर में। गाइस, एक्सिस बैंक के क्वार्टर वन के नंबर आ चुके हैं। कैसे रहे नंबर? आप कह सकते हैं एक्विजिशन के बाद का ये रिजल्ट है, जब से इन्होंने सिटी का जो कह लीजिए आप अदर बिजनेस है, जो रिटेल बिजनेस है, इसे एक्वायर किया है, उसके बाद ये रिजल्ट आ रहा है। कैसे है रिजल्ट, मैनेजमेंट क्या कह रही है, मीडिया रिलीज में किस प्रकार की चीजें दिख रही हैं, तमाम चीजों में चर्चा होगी। वीडियो को अंत तक दिखेगा दोस्तों। थोड़ा डिटेल एनालिसिस होगा तो थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले पहली बार अगर चैनल में आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं आपको मैं रिजल्ट की तरफ। सबसे पहले बता दूं, रिजल्ट का ड्रॉबैक लाख में दिया हुआ है, तो अगर मैं थोड़ा नंबर इधर उधर करूं दोस्तों माफ कीजिएगा, थोड़ा आराम से बोलूंगा इसलिए, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इंटरेस्ट अर्न में। तो ये दो पॉइंट इधर कर लीजिए। तो इंटरेस्ट अर्न जो आया है 18,728 करोड़ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 17,776 करोड़ रुपीस रहा है, 0.24। यानी इंटरेस्ट रेट में आपको साफ साफ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, और ईयर ऑन ईयर बेसिस तो ये है ही अच्छा, क्योंकि 16,000 करोड़ है। बात करूं इंटरेस्ट डिस्काउंट और एडवांसेस बिल, तो ये आपको रिजल्ट देके देगा दोस्तों 13,893 करोड़ रुपीस, जो पिछले क्वार्टर में 13,069 करोड़ रुपीस था, 0.35 था। यानी यहाँ पे भी एक आप कह सकते हैं बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इन्वेस्टमेंट में अगर इनकम आप देखेंगे तो ये हुआ है दोस्तों 4,281 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 3,902 करोड़ था। यानी इनकम जो इनके इन्वेस्टमेंट चाहिए वो बढ़ोतरी दोस्तों अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 10% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 10% तो नहीं, आप कहते हैं 7 to 8%। जो आरबीआई के पास इनका पैसा है, इंटरेस्ट जो उनको मिला है, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई एंड अदर इंटर बैंक फंड्स, देखिए यह है 192.797, या आप कह सकते हैं 193 करोड़ के आसपास, जो पिछले क्वार्टर में ये 444.84 करोड़ रुपीस था, ठीक है। यानी यहाँ पे एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। यानी जो आरबीआई का पैसा था आपने वहां से लिया होगा कुछ पैसे, ठीक है। अदर्स की बात कीजिएगा 361.22 करोड़ रुपीस, जो पिछले क्वार्टर में 359 करोड़ थी। और अब अदर इनकम, मैं फिर रिपीट करूंगा, प्राइवेट बैंक्स खास करके और बैंकों का आजकल जो अदर इनकम है ये बहुत सिग्निफिकेंट वेटेज रखता है इनकी बैलेंस शीट में दोस्तों। और जो इनका अदर इनकम निकल के आ रहा है दोस्तों वो इस बार है 2,998, आप अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं भाई 3,000 करोड़। पिछले क्वार्टर में 4,223.34 करोड़ थी, बड़ी डिप है। और ये डिप इतनी बड़ी दोस्तों कि ईयर ऑन ईयर भी ये गिरावट है, क्योंकि एक साल पहले इस क्वार्टर में आपको इससे रेवेन्यू हुई थी 3,358 करोड़, ये घट करके लगभग 3,000 करोड़ रह गई है। यानी एक बड़ा डेंट। और जब आप ये दोनों को जोड़ेंगे तो जो टोटल इनकम निकल के आती दोस्तों वो इस बार है 21,727 करोड़ रुपीस, जो पिछले क्वार्टर में 21,999.58 आप कह सकते हैं 22,000 करोड़ थी। यानी 22,000 करोड़ थी पहले, और अब 21,727 करोड़ है। फ्लैट है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि सादा मिल गया है, नहीं। एक क्वार्टर पहले जहां थे ये आज भी वहीं खड़े हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हाँ आपको थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, मोर और लेस 10 to 12% की, ठीक है। अब बात करते हैं भाई साहब खर्चों की। और जब इतनी ज्यादा चीजें हो दोस्तों, खर्चों में बहुत ज्यादा नजर रखनी पड़ती है। तो देखें, अगर आप खर्चों को देखेंगे तो देखिए इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, जो भी इंटरेस्ट एक्सपेंड यानी कह सकते हैं आप जो भी खर्चे इंटरेस्ट को जो दिया गया उसमें देखिए 9,344 करोड़ रुपीस, जो पिछले क्वार्टर में 8,957 करोड़ रुपीस थी। यानी ये बढ़ा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखेंगे आप तो देखिए 6,495 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 6,576 करोड़ था। और ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसमें अगर एम्प्लॉय कॉस्ट देखिएगा आप तो आप देखेंगे इसमें 2,186 करोड़ रुपीस, जो पिछले क्वार्टर में 1,886 करोड़ था। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बढ़ना ये मुझे अच्छा लगता है दोस्तों, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा नहीं बढ़ गया कि डरावनी चीज हो जाए, लेकिन हाँ ये अच्छा है, एक खासकर एक बैंक के लिए। अब बात करते हैं भाई साहब कि अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, तो देखिए ये 4,309.88 है, जो पिछले क्वार्टर में 4,689 थी, ठीक है। और अब अगर मैं देखूं दोस्तों इन सबको अगर आप देखें और बात करें कि भाई नेट प्रॉफिट और लॉस और ऑर्डिनरी टैक्स आप देखिए तो आप देखेंगे 4,125.26 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 4,117 करोड़ था। फ्लैट है दोस्तों, ये एकदम फ्लैट है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। और आप देखिए नेट प्रॉफिट लॉट फॉर द पीरियड 4125, जो पिछले क्वार्टर में 417 थी।
मोर और लेस सेम रही है। अब बात करते हैं भाई साहब एनपीएस की, एनालिटिक रेशियोज की। तो चलते हैं थोड़ा चीज़ों में, बैंक की हालत क्या है, कैसी है। तो देखिए बैंक की हालत कैसी है, ईपीएस देखेंगे 13.42 से बढ़ करके 13.43 हो गई है। ठीक है, यानी जहां थे आप वहीं हो, कोई आपने एक परफॉर्मेंस, एक क्वार्टर आप जहां थे वहीं हैं, आपने कोई प्रोग्रेस नहीं पूरे एक क्वार्टर में दोस्तों, ये सिंपल दिख रहा है। ठीक है, एनपी रेशियो देखेंगे, ग्रॉस एनपी रेशियो, तो आप देखिए ग्रॉस एनपी रेशियो 2.76 हो गया 2.82 से घट करके, फाइन। नेट एनपीएस 0.64 हो गया 0.73 से, विच इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, बात करेंगे आगे चीजों की। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये देखिए 18.54 से घट करके 17.28 हो गया ये, और ये ईयर ऑन ईयर के लो में है दोस्तों। एक साल पहले इस क्वार्टर में इनके पास 18.67 था, यानी ये लगातार आपको गिरावट देखने को दिख रही होगी दोस्तों, और ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। फंड रेज शायद बैंक को करना पड़ जाए आने वाले कुछ क्वार्टर में। ठीक है, और अभी तो रिसेशन, आप स्लो डाउन की बातें चल रही, रिसेशन की बातें चल रही हैं, ऐसे में शायद आपको देखने को मिले कि एक्सिस बैंक कहीं से फंड रेज कर रही है दोस्तों। ठीक है, अब बात करता हूं मैं सेगमेंट वाइज कि सेगमेंट वाइज किस तरह कंपनी का परफॉर्मेंस रही है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेगमेंट वाइज। तो देखिए कैपिटल देखेंगे 614 करोड़ रुपीस, जो पिछले बार 613 करोड़ था। बात करते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस की। ठीक है, तो ये आप देखिए 1,14,411 करोड़ रुपीस था पिछले क्वार्टर में, जो बढ़ करके 1,18,763 करोड़ रुपीस है। डिपॉजिट्स, इसमें गिरावट है, डिपॉजिट में गिरावट हुई है दोस्तों। ठीक है, 8,21,720 से घट करके आप देखिए 8,03,571 करोड़। दिस इज नॉट अ गुड साइन एट ऑल। ठीक है, ये है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा बात करते हैं मीडिया रिलीज में कंपनी क्या कह रही है। तो देखिए नीचे चलते हैं और थोड़ा देखते हैं दोस्तों सेगमेंट वाइज रिजल्ट कैसा रहा है। वो तो हमने देख लिया कि भाई साहब डिपॉजिट घटे हैं, मैं बिल्कुल भी डिपॉजिट घटने से खुश नहीं हूँ। ट्रेजरी 4,590.59 करोड़, और पिछले क्वार्टर में ये 5,320 करोड़ था। ट्रेजरी से इतनी बड़ी गिरावट आप देखिए साफ साफ देखने मिली, बहुत ज़्यादा गिरावट है तो दोस्तों ट्रेजरी से। ठीक है, और यही बहुत बड़ा डेंट की पूरे कह लीजिए बैलेंस शीट को, क्योंकि कॉर्पोरेट और होलसेल बैंकिंग में तो आप देखिए 6,746 करोड़ 0.24 से बढ़ करके आप 7,336.75 हो गए, विच इज ग्रेट। आपने रिटेल में भी बहुत अच्छा काम किया है, 19,105.90 करोड़ से बढ़ करके आप 19,936.31.65 करोड़ हो गए। यहाँ पे भी आपने अच्छा काम किया है। ठीक है, यानी रिटेल और होलसेल दोनों में ही आपने अच्छा काम किया है। ठीक है, और रिटेल में आपका वेटेज ज्यादा बढ़ा है, विच इज ऑल्सो गुड। यानी देखिए यही प्रॉब्लम थी दोस्तों जो मुझे लग रही थी कि जो ट्रेजरी है उसने काफी बड़ा आपके लिए झटका दिया अपने निवेशकों को। ठीक है, अब चलते हैं ये देखने के लिए कि मीडिया रिलीज में बैंक ने क्या कहा है। 1 सेकेंड, मैं आपको लेके चलता हूं वहां पे। देखिए अमिताभ चौधरी क्या कह रहे हैं भाई, बैंक के जो एमडी साहब हैं वो कह रहे हैं, और मुझे बहुत जरूरी था ये देखना। एज एन इंस्टीट्यूशन वी कंटिन्यू टू मेक गुड प्रोग्रेस डिस्पाइट द मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स। ये हर एक के कह लीजिए हर जो भी हेड है वो यही कह रहे हैं, हमने अच्छा काम किया है डिस्पाइट मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड चैलेंजेस के लेकर के at multi levels, both domestically and to larger global economy. We continue to strengthen our core as we open up all doors of growth and development, keeping a priority intact on building nimble, smart, and customer-obsessed bank. One of the highlights for bank in the previous quarter was our acquisition with Citi's Consumer Business India. We have filed for the due approval, and once they are placed, the integration process will pick up the pace. ठीक है, और देखिए मैं भी यही कह रहा हूँ, अगर आने वाले समय में दोस्तों आप कह सकते हैं जो 1 से 2 क्वार्टर जब ये पूरे अप्रूवल मिल जाएंगे, सिटी बैंक की जो कह लीजिए अर्निंग है या कह लीजिए उनकी जो बिजनेस है उनके बैलेंस शीट में ऐड होने लग जाएगा, एक बड़ी तेजी आप स्टॉक में देखेंगे। ठीक है, और देखिए मैं आपको बता दूं बैंक ने काफी अच्छी चीजें भी की हैं, ऐसा नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं काफी सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। आप देखें इधर एक्सिस बैंक पैट ग्यू सिक्वेंशियली 4,125 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,125 करोड़ बढ़ा है।
91% ईयर ऑन ईयर। लेकिन मैं आपको साफ बता दूं, ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी में बैंक में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट ये बिल्कुल अच्छा नहीं हो। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता हूं एक क्वार्टर से बैंक खराब हो जाता है। मुझे ये जरूरी देखना कि सिटी बैंक की जब अर्निंग इनके यहाँ ऐड होती है तो कितना वो बिजनेस लेके आती है। देखिए, नेट इंटरेस्ट इनकम 21% ईयर ऑन ईयर एंड 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। जो एनआईआई है वो 6% बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 21% ईयर ऑन ईयर। नेट इंटरेस्ट मार्जिन दोस्तों आप देखिए 3.60% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 11 पॉइंट। और फीस अप हुई है 34% ईयर ऑन ईयर। ठीक है। रिटेल लोन 25% बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के बढ़े 27%। रिटेल लोन कंस्टिट्यूट करते हैं 59% ऑफ लोन बुक। दिस इज रियली ग्रेट। ठीक है। रिटेल लोन बुक अभी भी 59% सब्सिट्यूट करते हैं टोटल लोन बुक का। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को लोन देना 27% हो गया है। ठीक है। आप देखिए ग्रॉस एनपीए डिक्लाइन हुआ है दोस्तों 109 बेसिस पॉइंट। ओवरऑल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इंक्लूडिंग प्रॉफिट फॉर फाइनेंशियल क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल 23 स्टूड एट 17.83%। ठीक है। और कितने 0.99 अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 1 मिलियन 0.99 मिलियन क्रेडिट कार्ड इशू है क्वार्टर वन में। ये इंक्रीमेंटल शेयर ऑफ 17% इन द लास्ट 6 मंथ। और स्पेंडिंग अप हुई है 96% ईयर ऑन ईयर, 16% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, विच इज ग्रेट। Second largest player in merchant acquiring with market share 17%, incremental share 30% in last 3 months। देखिए क्रेडिट कार्ड में तो मैं मान सकता हूँ बहुत शानदार काम कर रही है कंपनी। ठीक है। मर्चेंट एक्वायरिंग में भी कंपनी सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है। रिटेल लोन से भी अच्छा आ रहा है। अगर गिरावट होती है कोई बहुत बड़ी स्टॉक में इस रिजल्ट को लेकर के, मैं अभी भी एक्सिस बैंक को कोई भी कह सकते कोई बहुत बुरी चीज नहीं कह रहा हूं। मैं बस ये कह रहा हूं कि ये रिजल्ट अप टू द मार्क नहीं है। गिरावट होती है, खरीदारी का मौका हो सकता है। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।